आसाराम बाबा, जो जिनको 20 साल की जो सज़ा हुई है 2013 में बाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हमारे पास राम रहीम बाबा जी हैं, हु इज़ कन्विक्टेड फॉर 20 ईयर्स इन द रेप केस। मेरे पास एक बाबा है, बाबा सच्चिदानंद गिरी जी, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हमारे पास एक बाबा जी हैं स्वामी ओम जी, जो आर्म्स एक्ट में जिनके खिलाफ केस चल रहा है। और जो एक स्वामी नित्यानंद बाबा जी हैं, जो पिछले 2019 से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर रेप केस के चार्जेस लगे हुए हैं। हमारे पास एक जलेबी बाबा जी हैं, जिनके ऊपर जो है रेप केस का चार्जेस लगे हुए हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मासूम लड़कियों को जो है पहले नशे की दवाइयाँ देते थे, उसके बाद दे यूज टू रेप, उनके खिलाफ चार्जेस चल रहे हैं। हमारे पास एक मिर्ची बाबा जी हैं, जिनके खिलाफ भी जो हैं रेप केस के चार्जेस हैं। हमारे पास एक फलारी बाबा जी हैं, जिनके खिलाफ भी जो है रेप केस के चार्जेस चल रहे हैं। मेरे पास एक और बंदे की लिस्ट पे नाम है, जो है स्वामी असीमानंद जी, जिनके खिलाफ जो अक्यूज़ है मास्टर माइंड में, जिन्होंने अजमेर जो दारगाह थी बम्बई दारगाह पे जो है बम का उनके ऊपर केस चल रहा है। और साथ ही साथ मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ था 2017 में, और समझौता एक्सप्रेस में जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ, इनकी ऐसे बाबा की पूरी, और ऐसे बहुत सारे और भी बाबा हैं हु आर इन्वॉल्व इन दिस हीनियस क्राइम। और जो बाबा जो इन हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, हम उनको कभी भी जो है नहीं चाहेंगे कि उनको क्या कहते हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी क्यों माने। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कुछ दिन पहले भीम सेना के द्वारा बिश्ना में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बातें कही गई, जिससे सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है उनकी आस्था को जो है ठेस पहुंची, और वो बिश्ना थाने में जाकर के जो है कंप्लेंट करके आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट रजत जी, जो खुद भी भीम सेना से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं, सदस्य हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। रजत जी, ये जो मामला बना हुआ है सोशल मीडिया में, जो है वीडियोस वायरल हो रही हैं, सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि आपका जो एक प्रोग्राम चल रहा था बिश्ना में, उसमें जो है एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुँची है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत है डैंग साहब आपका। देखिए, बिश्ना के अंदर जो ये प्रोग्राम हुआ था, ये भीम सेना ने ऑर्गेनाइज़ किया था। भीम सेना एक संस्था है बिश्ना के अंदर। तो मैंने भी ये वीडियो में ही देखा, मैं आई वाज नॉट इन दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मौजूद नहीं था। वीडियो के ज़रिए जो मैंने देखा कि वीडियो के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं रखी गई जिससे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। ऐसी कोई भी उस वीडियो में मैंने ऐसी कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया, जो अट्रैक्ट करती है सेक्शन 295A ऑफ द IPC। 295A ऑफ द IPC वो ये सेक्शन है जिसमें किसी भी आस्था, किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई इंसान बोलता है, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस के बारे में कोई लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते, तो सेक्शन 295A अट्रैक्ट होती है। तो देखा जाए तो जो वीडियो मेरे पास पहुंची, तो उसमें ऐसा कोई भी जो वाक़या, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है नहीं बोला गया था। अलबत्ता उस वीडियो में मैंने जो सुना, उसमें यह कहा गया था कि हम लोगों को मतलब जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन लोगों को ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचना चाहिए, जो बाबा ऑलरेडी जो है बहुत सारे केसेस में, रेप केसेस में, जिनको ऑनरेबल कोर्ट्स ने कन्विक्ट किया हुआ है। किसी पे 20 साल की सज़ा है, किसी पे 10 साल की सज़ा है। जैसे कि वहाँ पे मैंने जैसे सुना वीडियो में कि आसाराम बाबा जी, जो रेप केस में पिछले 20 साल की जो उनको सज़ा मिली गई है। जैसे राम रहीम बाबा जो हैं एक कोई, उनको भी रेप केस के अंदर जो है 10 साल की सज़ा सुनाई गई। ऐसे बहुत सारी मेरे पास पूरी ऐसे 15-20 लोगों की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, जिनके ऊपर जो है रेप केसेस के चार्जेस लगे हुए हैं, और बहुत सारे केसेस में दीज बाबाज आर कन्विक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। अब सवालिया निशान ये है डैंग साहब कि क्या जिन लोगों की ये आस्था सेंटिमेंट हर्ट हुए, जिनके ये सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्या ये उन रेप में कन्विक्टेड बाबाज हैं, जिनको ऑनरेबल कोर्ट ने, हमारे संविधान से बना हुआ कोर्ट, जिन्होंने उनको कन्विक्ट किया, क्या ये उनके समर्थन में है? क्या ये कोर्ट के वर्डिक्ट्स को नहीं मानते? क्या इनके समर्थन में है? और मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि ये कैसे सेंटिमेंट्स हैं जो रेप में कन्विक्टेड लोग हैं,
आप उनके खिलाफ कोई अगर बोल रहा है तो आप उनके सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके उनके जो है धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट हुए, भाई आपके जो धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट तब क्यों नहीं होते हैं जब राहुल भगत का जो है उधमपुर में मर्डर होता है, तब लोग तो आप सड़कों पे नहीं आते हो। जब आसिफा का रेप होता है कठुआ में, तब तुम लोगों के धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते, तब लोग तुम सड़क पे नहीं आते हो। जब हाथरस में एक बेटी के साथ पूरे, ये कैसा सनातन, ये कैसा धर्म है जो रात को 11 बजे जो बच्ची को जला रहा है, ये कैसा धर्म है? क्या वो लड़की क्या उस धर्म की नहीं थी? क्या ये कौन सा धर्म है जिस धर्म में ये लिखा गया है कि रात को 11 बजे जला दो? तो क्या तब इन लोगों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुए? तब ये लोग सड़कों पर नहीं आते। लेकिन जब उनकी पर्टिकुलर राजनीति की बात हो, ऐसी राजनीति जो धार्मिक राजनीति की बात हो, ये ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति चलती ही इस मुद्दे पे धार्मिक, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब इस तरह के मुद्दे हों तब इनके सेंटीमेंट जो है हर्ट हो जाते हैं। लेकिन तब इनके सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते हैं जब एसएसबी के लिए हमारा जम्मू कश्मीर का युवा पिछले लगातार एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तब ये लोग सड़कों पे नहीं आए। जब प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज हुआ जम्मू कश्मीर में, गरीब लोगों पे बुलडोजर घरों पे चल रहे हैं, तब इन लोगों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते हैं। बड़े शर्म से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है गुंडा राज चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिहार से एक इनकॉम्पिटेंट बंदा जो है, एक हारा हुआ बंदा, बिहार में एक हारा हुआ बंदा जो है जम्मू कश्मीर में उसका हेड बनाया जा रहा है। और वो हेड जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहा है और किस तरीके की राजनीति करवाना चाह रहा है। और ये जो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन, ये जो चंद लोग हैं, देखो ये कुछ चंद लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे सेंटीमेंट, सब लोगों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज हुआ है, सब लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज ना हो, सब लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अच्छी रियासत बन के सामने आए। लेकिन इन लोगों के जो पर्टिकुलर जो इनके रिलीजन, जिससे इनकी रोडी, मतलब जिससे इनकी राजनीति चलती है, बस उन पर्टिकुलर रिलीजन के तबका के लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। रजत भाई, यहाँ पे हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक एडवोकेट है या भीम सेना का सदस्य है? मैं वकील भी हूँ और मैं भीम आर्मी जम्मू कश्मीर के लीगल सेल का एक अध्यक्ष भी हूँ जम्मू कश्मीर में। आप ये वकील होने के नाते बात रख रहे हैं कि सेक्शन नहीं बनती है, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए हैं? मैं ये वकील के हैसियत से भी, मैं वकील भी हूँ, तो मैं एक मेरा एक अपना भी एक दायरा है जो एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और भीम आर्मी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को जम्मू कश्मीर में प्रमोट करती है, मैं उसकी बैनर तले भी ये बात रख रहा हूँ। जी, तो ये जो आपने लिस्ट लाई हुई है कितने लोगों की है, ज़रा नाम बताएंगे आप मुझे? जनाब ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे पास लिस्ट है, जैसे आसाराम बाबा, जिनको 20 साल की जो सज़ा हुई है 2013 में बाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हमारे पास राम रहीम बाबा जी हैं, हु इज़ कन्विक्टेड फॉर 20 ईयर्स इन द रेप केस। मेरे पास एक बाबा है, बाबा सच्चिदानंद गिरी जी, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हमारे पास एक बाबा जी हैं स्वामी ओम जी, जो आर्म्स एक्ट में जिनके खिलाफ केस चल रहा है। और जो एक स्वामी नित्यानंद बाबा जी हैं, जो पिछले 2019 से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर रेप केस के चार्जेस लगे हुए हैं। हमारे पास एक जलेबी बाबा जी हैं, जिनके ऊपर जो है रेप केस का चार्जेस लगे हुए हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मासूम लड़कियों को जो है पहले नशे की दवाइयाँ देते थे, उसके बाद दे यूज टू रेप, उनके खिलाफ चार्जेस चल रहे हैं। हमारे पास एक मिर्ची बाबा जी हैं, जिनके खिलाफ भी जो हैं रेप केस के चार्जेस हैं। हमारे पास एक फलारी बाबा जी हैं, जिनके खिलाफ भी जो है रेप केस के चार्जेस चल रहे हैं। मेरे पास एक और बंदे की लिस्ट पे नाम है, जो है स्वामी असीमानंद जी, जिनके खिलाफ जो अक्यूज़ है मास्टर माइंड में, जिन्होंने अजमेर जो दारगाह थी, बम्बई दारगाह पे जो है बम का उनके ऊपर केस चल रहा है। और साथ ही साथ मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ था 2017 में, और समझौता एक्सप्रेस में जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ, इनकी ऐसे बाबा की पूरी, और ऐसे बहुत सारे और भी बाबा हैं हु आर इन्वॉल्व इन दिस हीनियस क्राइम। और जो बाबा जो इन हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, हम उनको कभी भी जो है नहीं चाहेंगे कि उनको क्या कहते हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी क्यों माने? रजत भाई, लेकिन जो नाम उस वीडियो में लिए गए हैं उसमें भागेश्वर बाबा का तो नाम लिया गया है, और इसमें आपकी लिस्ट में तो उनका नाम नहीं है। देखिए, भागेश्वर बाबा
जी अपनी जगह जो भी करते हैं, जिस भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनको संविधान पूरा हक देता है और पूरे देश को और पूरे नागरिक को, जम्मू कश्मीर के नागरिक को भी यह हक है कि अपने अपने जो आप जिस भी रिलीजियस आस्था में बिलीव करते हो, आपको आपका पूरा हक है, आपको मानना भी चाहिए। ये आपको संविधान हक देता है और ये संविधान ही ये चीज़ का हक देता है कि कोई किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को माने ना माने। अगर बाई चांस मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं इस्लाम को मानूँ, हो सकता है कि मैं बुद्धिज़्म को मानूँ, हो सकता है मैं क्रिश्चियनिटी को मानूँ। ये मुझे संविधान हक देता है। ये मुझे संविधान हक देता है कि यहाँ संविधान ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ आज कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो पर्टिकुलर जो शराबी तबका है वो चाहते हैं कि एक ही रिलीजन का जो है एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो हर कोई अब हिंदू राष्ट्र में तो नहीं ना बनेगा। तो ये देश में ये बड़ा बड़ा अच्छा गुलदस्ता है हमारा देश, जिसमें हर कौम के लोग रहते हैं। यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, तो यहाँ ये बड़े सिख भी हैं। तो हम सबको ये संविधान हक देता है, हम किसी रिलीजन को माने या ना माने। हाँ, ये संविधान हमें हक देता है कि हमें किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना है। और रही बात उस सभा की, तो मेरे पास जो वीडियो आई है उसमें कोई भी किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को जो हर्ट नहीं किया गया है। वहाँ पे जिस भागवेश्वर बाबा की बात की गई है, तो भागवेश्वर बाबा को कोई माने या ना माने, मैं भी भागवेश्वर बाबा जी को नहीं मानता। हाँ, जो वो प्रमोट कर रहे हैं आइडियोलॉजी, दैट इज़ देयर पर्सनल इशू। वो किसको जिसको मर्जी प्रमोट करें, वो हिंदुज़्म सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं तो करें, उनको संविधान हक देता है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि किसी के रिलीजन पे उंगली नहीं उठानी है, तो रिलीजन से जुड़े हुए जो ये हमारे जो धर्मगुरु होते हैं, इन पे जब आप उंगली उठाओगे तो लोगों में नाराजगी तो होगी ना। जनाब, ये कैसे धर्मगुरु हैं जो हु आर इन्वॉल्व इन रेप केसेस? ये कैसे धर्मगुरु हैं? मुझे समझ नहीं आती ये कैसे। भागवेश्वर का भी नाम तो नहीं है कहीं पे? देखो, भागवेश्वर जी का मुझे उनका नाम तो अभी तक मुझे नहीं देखा, लेकिन भागवेश्वर बाबा जी को की आस्था पे अपना मर्जी ना, माने ना माने। आप तो मानो या नहीं मानो, लेकिन आप मतलब इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लोग तो नाराज होंगे। नहीं, जो इस तरीके की जो इस तरीके की भाषा है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज करना, दैट इज़ वो एक गलत है। उस पर उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन किसी भी धर्म को वहाँ पे, किसी भी रिलीजियस धर्म को जो है वहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, भागवेश्वर बाबा को कोई माने नहीं माने उनकी मर्जी है। और अदरवाइज़ ऐसे भी भागवेश्वर बाबा जी के भाई पे, जिन्होंने दलितों के घर पे जाके कट्टा चलाया, शारेआम कट्टा चलाया और कहा कि हम दलित समाज के लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और वैसे बाबा के भाई को जो है पूरा शासन जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे वो अपनी मर्जी है, किसी धर्म को मानो ना मानो, भागवेश्वर बाबा को मानो या ना मानो, वो कोई रिलीजन तो नहीं है ना। मानो या नहीं मानो, लेकिन लोगों की आस्था है, जो लोग उनको मानते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनको मानते हैं। जब आप उनके लिए कुछ कहेंगे तो लोग नाराज तो होंगे ना। देखो, जो उनको लोग मानने वाले हैं तो उनको संविधान हक दे रहा है, उनको मानो। तो लेकिन जो नहीं मान रहे तो आप उनको थोड़ी रोक सकते हो कि नहीं मानते। अब ये सेंटीमेंट हर्ट किसी, अगर आप किसी रिलीजन पे उंगली नहीं उठा रहे हो, आपको पता है ये गैर कानूनी है, आप किसी धर्मगुरु पे कैसे मतलब उंगली उठा? लेकिन ऐसे धर्मगुरु जो शरेआम दलितों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, शरेआम दलितों के घरों पे जाके कट्टा चला रहे हैं, जिस पे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है, और वैसे लोगों को पूरा शासन जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, तो क्यों ना उंगली उठाई जाए? ये तरीका सही है? जो ये तरीका है गंदी बात करने का, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने का, वो गलत है, वो उसकी मैं निंदा पूरी करता हूँ। लेकिन ये जो धार्मिक जो सेंटीमेंट्स किसी के हर्ट हो रहे हैं, तो धार्मिक सेंटीमेंट पे कोई बात नहीं हुई है। आप जो उन्होंने गंदी बात की है वो गलत है, उसकी मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पॉइंट। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया कि भीम आर्मी के लोगों ने जो ये चीज़ की, तो पहली बात है कि वो एक भीम सेना का फंक्शन था, वो एक भीम आर्मी का फंक्शन नहीं था। और भीम आर्मी के फंक्शन को ये चैलेंज दिया गया कि हम लोग जो है यहाँ पे माहौल ख़राब कर देंगे, हम लोग इस तरीके से जाएँ। तो इस तरीके की बातें करना और दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो ख़राब हुए हैं, तो ये भीम आर्मी को चेतावनी ना दी जाए कि हम लोग जो है इस तरीके से सामने आए हैं। तो भीम आर्मी भागवेश्वर बाबा जी के वहाँ पे जाके छतरपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 5,000 लाख का काफिला देके जो है वो दिखा दिया उन्होंने। तो भीम आर्मी को ये ना डराया जाए इस चीज़ से। हाँ, भीम आर्मी संविधान को मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है। हाँ, जो गलत बात
कोई भी बंदा करेगा, चाहे वो भीम आर्मी का करेगा, जिसी भी संस्था का करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी पूरी निंदा करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से भीम आर्मी को डराने की कोशिश की जाए कि भाई तुम पूरे हिंदू राष्ट्रीय को मानो, या तुम हमारे उनको अपनी चॉइस है जिसमें भी वो आस्था रखते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। और भीम आर्मी अपने बल को पूरा जानती है, ऐसा ना हो कि हम लखनपुर से लेकर कश्मीर तक पूरा नीला कर दें। रजत भाई, आप बल तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मान रहे हैं कि गलती तो हुई है, छोटी ही से गलती हुई है, मतलब जितना दिखाया जा रहा है उतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है, तो माफ़ी क्यों नहीं मंगवा लेते हैं उस इंसान से जिसने ये गलत किया है? देखिए, जो एक वर्ड जो आपने मुझे बोला कि जो इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ अब्यूसिव, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी पे यकीन रखते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जिस तरीके से कि माहौल ख़राब करना हमारा कोई हमारी इंटेंशन नहीं है। हाँ, जो एक वर्ड जो जिनकी वीडियो सामने है वो गलत है, अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, और उनको मांगनी भी चाहिए इस वाली बात पे। हाँ, लेकिन अगर ये बात कहा जा रहा है कि माहौल ख़राब करेंगे, भीम आर्मी माहौल ख़राब कर रही है, भीम आर्मी सनातन धर्म को टारगेट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भीम आर्मी अपना काम कर रही है, भीम आर्मी संविधान को मानते हुए अपना काम कर रही है। भीम आर्मी को पूरा हक है, वो किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये भीम आर्मी को हक है। चलें, ये थे हमारे साथ एडवोकेट रजत जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।